साथियों नमस्कार। पिछले 15 दिनों से देश की न्यायपालिका और जजों के कामकाज की बहुत चर्चा है। चाहे संभल दंगे का मामला हो या फिर बंगलौर में अतुल नाम के जिस युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने महज 24 घंटे पहले 1 घंटे का वीडियो बनाकर सुसाइड कर लिया, हर जगह चर्चा सिर्फ और सिर्फ न्याय व्यवस्था की हो रही है। मैं सोच रहा था कि दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सर्वोच्च अदालत से लेकर के निचली अदालतों तक जो फैसले आ रहे हैं, जिस तरह की न्याय प्रक्रिया चल रही है, उससे आम आदमी बेहाल है, परेशान है। और स्थिति तो अब यहां तक आ गई है कि वो आत्महत्या कर ले रहा है। नहीं तो आप सबके सामने एक बड़ा उदाहरण संभल का है कि वह पुलिस की गोलियों का भी शिकार हो रहा है। यह न्याय व्यवस्था की देन है। 5 लोग मारे गए थे मासूम संभल में। आज हम जब इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने इलाहाबाद के, अभी याद है ना आप लोगों को, एक जज साहब शेखर यादव जी किस तरह से विहिप के कार्यक्रम में क्या बोले हैं, तो सारे के सारे जज एक रंग में रंगे नजर आते हैं। आज हम 4 जजों के कामकाज पर चर्चा करेंगे। 4 जजों के का नाम आज के शो में लेंगे। आज 4 जजों पर हमारी बातचीत होगी, जिन 4 जजों की वजह से पूरी न्याय प्रक्रिया बदनाम हो रही है, जिन 4 जजों की वजह से न्याय प्रक्रिया पर, न्यायालय पर, अदालतों पर, वकीलों पर, जजेज पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज हम उन 4 जजेस की बात करेंगे। तो हम पहली चर्चा कर रहे हैं जस्टिस वाई.के. चंद्रचूड़ पर, जो कि हमारे देश के पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं। और आजकल जब किसी भी धार्मिक स्थल को देख करके, किसी भी मुस्लिमों के की मस्जिदों को देख करके लोग ये कहते हैं कि इसकी खुदाई करके यह देखना चाहिए कि यहां मंदिर तो नहीं मौजूद था, तब तुरंत चंद्रचूड़ का चेहरा आंखों के सामने आने लगता है। भले वह संभल का मामला हो, बदायूं का मामला हो या फिर अजमेर शरीफ का मामला हो। आपको बताएं कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने जब पूजा स्थल अधिनियम को लेकर के भरी अदालत में जो मौखिक तौर पर एक जुमला फेंका था, वह जुमला आज पूरे देश में त्राहिमाम की वजह बन गया है। आलम यह है, आप सबको बताऊं कि जस्टिस चंद्रचूड़ के सिर्फ एक बयान से, वो भी लिखित नहीं, मौखिक बयान के बाद से तमाम उच्च न्यायालयों और लोअर कोर्ट के सुर बदल गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, भले संभल के लोअर कोर्ट ने चंद्रचूड़ के बयान को एक नजीर मान लिया और उसको, उनके बयान को नजीर मान करके जिस तरह की कवायद की जा रही है, जिस तरह के फैसले दिए जा रहे हैं, उससे इस देश की एकता और अखंडता भारी खतरे में पड़ गई है। आपको बताएं कि दरअसल हुआ यह था कि मई 2022 में जब ज्ञानवापी मामले की सुनवाई हो रही थी, तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि किसी भी तरीके से जो पूजा स्थल अधिनियम है, जो कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद इस देश की संसद ने जो कानून बनाया था, जिसमें इस बात का प्रावधान है कि आजादी से पहले मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल की कैरेक्टर और उसमें पूजा करने की विधि से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, यह पूजा स्थल अधिनियम में कहा गया था। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या कहा ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान, कि हमको पूजा स्थल अधिनियम किसी भी संरचना का कैरेक्टर जानने से नहीं रोकता है। क्या अदालतें
इतिहास पर चर्चा करेंगी, ऐतिहासिक मामलों पर फैसला देंगी। किस तरह से आप उसका चरित्र जानेंगे? आर्कियोलॉजी से ही जानेंगे ना, कार्बन डेटिंग से ही जानेंगे। तो क्या अदालतें ये फैसला कार्बन डेटिंग से करवाएंगी? ये काम अदालतों का है। इतिहास जब एक कानून मौजूद है और उस कानून का एकमात्र मतलब यह है कि देश में अशांति न फैले, जैसी बाबरी विध्वंस के बाद फैली थी। उन्होंने एक बयान दे दिया और फिर क्या हुआ आप सबके सामने है। संभल में पांच युवकों की गोलीबारी में मौत हो गई और कोई नहीं जानता कि कब कौन सी अदालत क्या फैसला दे दे और कब कहां पर कौन सा दंगा भड़क उठे। ये थे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, हमारे पूर्व चीफ जस्टिस। एक जज का नाम और सामने आ रहा है जो जिनके बारे में लगातार चर्चा चल रही है, वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव जी। शेखर यादव जी अभी विहिप के एक कार्यक्रम में इलाहाबाद में शामिल हुए थे। बड़े आश्चर्य की बात है, पहले एक आंखों में एक शील हुआ करती थी कि कोई भी जज किसी पॉलिटिकल कार्यक्रम में शामिल नहीं होता था। कोई भी जज प्रधानमंत्री से, किसी बड़े लीडर से कभी गुपचुप के मुलाकात नहीं करता था। सार्वजनिक तौर पे भी खाली अभिवादन के सिवा कुछ नहीं हुआ करता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी चंद्रचूड़ जी की यहां गणेश पूजा करने चले गए और उसके बाद क्या हुआ ये आपके सामने है कि शेखर यादव ने विहिप के कार्यक्रम में शामिल होकर के एक धर्म विशेष की तरफदारी की और एक धर्म विशेष के खिलाफ तमाम जहर उगले। शेखर यादव जी ने विहिप के लीगल सेल के कार्यक्रम में साफ तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि यह देश हिंदुस्तान बहुसंख्यकों के हिसाब से ही चलेगा। जिस तरह से घर में, परिवार में कुछ लोगों की बातों को महत्व दिया जाता है, तो जो बहुसंख्यक है उनके हिसाब से चलेगा। यह बात शेखर यादव ने कही। उन्होंने कहा कि कठमुल्ला शब्द बुरा तो है, लेकिन कठमुल्लों को बाज आना होगा। उन्होंने कहा कि यह कहने में गुरेज नहीं है कि देश के लिए जो बुरा है, जो देश में भड़काने का काम लोग करते हैं, देश आगे न बढ़े, इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये किससे सावधान रहने की बात कह रहे थे? जस्टिस महोदय। और अभी तक इस मुद्दे पर हाई कोर्ट का एक जस्टिस बोल रहा है, जज बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कहां है भाई? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नहीं सुना शेखर यादव के बयान को। और वही शेखर यादव कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर कहता है कि यह देश भारत है, यहां रहने वाले भारतीय है, बिल्कुल है, देश एक है और संविधान एक, तो कानून एक क्यों नहीं है? अरे भाई, देश एक है, लेकिन यह देश बहुरंगी है, विविधतापूर्ण है। शेखर यादव कहता है कि देश के महापुरुषों का अनादर करने का अधिकार किसी को नहीं है। इस देश में हलाला, 3 तलाक नहीं चलने वाला है। अरे भाई, क्या कह रहे हो? जो कोर्ट ने आदेश कर दिया उसको लोग सर आंखों पे रखते हैं। आप क्या साबित करना चाह रहे हो जज महोदय? तो ये थे, अभी मैं आपको इनका बयान सुनाता हूं, जरा सुनिए शेखर यादव बोल क्या रहे हैं। इस बयान को सुनिए। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। तीसरे जज जिनकी वजह से संभल में दंगे भड़के, उनका नाम आदित्य सिंह है। 2019 बैच के जज हैं और हाल ही में उनका सीनियर डिवीजन में प्रमोशन हुआ
और उन्होंने 19 नवंबर को आनन फानन में संभल की जो मस्जिद है उसके एडवोकेट सर्वे का हुक्म सुना दिया। उन्होंने एक व्यक्ति, रमेश राघव नाम है उसका, उसको एडवोकेट कमिश्नर बनाया और बिना दूसरे पक्ष को सुने, न जाने किस दबाव में, दबाव तो पक्का रहा होगा, न जाने किस दबाव में आदित्य सिंह ने उसके सर्वे का हुक्म सुना डाला और 2 घंटे के अंदर सर्वे करने वाले मौके पर पहुंच गए। ऐसा सुने, बरसों बरस लग जाते हैं, 20-20 साल, 25-25 साल, जूता घिस जाता है, लोग मर जाते हैं, केस का फैसले का सुनवाई नहीं होता, कोई फैसला नहीं आता सामने। और यहां पर एक मस्जिद के कैरेक्टर की को लेकर के सुनवाई हो रही है और 2 घंटे के अंदर सर्वे शुरू, बिना दूसरे पक्ष को सुने। ये आदित्य सिंह हैं, उत्तर प्रदेश में संभल के सीनियर डिवीजन के वकील। आश्चर्य होता है, ये बेहद दुखद है। अब हम बात करेंगे आखिर में उस जज की जिसकी चर्चा पिछले 48 घंटे से पूरे देश में हो रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रितु कौशिक की, जो जौनपुर के फैमिली कोर्ट की जज है। उन पर बंगलौर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 35 साल की उम्र, बहुत कम उम्र, बहुत प्यारा लड़का, जिसकी 2019 में शादी हुई थी, एक मैट्रिमोनियल साइट से लड़की को देखकर के विवाह किया गया। उसने 1 घंटे का एक वीडियो बनाया जिसमें उसने अपनी पत्नी पर, अपने ससुराल वालों पर और एक जज पर, जो फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक है, उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए और फिर आत्महत्या कर ली। उनके मां बाप का रोते रोते बुरा हाल है। अतुल सुभाष, जो कि बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे मूल रूप से, उनकी कहानी, उनका वीडियो देख करके किसी का भी कलेजा फट सकता है। उन अतुल सुभाष ने न केवल पूरी न्यायिक व्यवस्था बल्कि जौनपुर की उस महिला जज की भी पोल खोलकर रख दी है, जो अतुल सुभाष से यह कह रही थी कि हमको 5 लाख रुपया दे दो, तुम्हारा दिसंबर माह में ही फैसला कर देंगे। जब उसने 5 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया तो अतुल के ऊपर 3 करोड़ रुपए बतौर हर्जाना अपनी पत्नी को देने और 80,000 रुपया एलिमनी की रकम देने का उन्होंने फैसला सुना दिया। लगातार परेशान हो गया था जब वह कोर्ट में चीख चीख कर अतुल सुभाष कहा करता था कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो जज महोदया मुस्कुराया करती थी, हंसा करती थी। यह देश की न्यायिक व्यवस्था है। इस देश में एक सिस्टम है कि अगर लोअर कोर्ट ठीक से काम नहीं करती है तो हाई कोर्ट उसके ऊपर चढ़ बैठता है, हाई कोर्ट ठीक से काम नहीं करता है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अंकुश लगाता है। लेकिन जब बेटा बेटे का बाप जज, बेटा जज, उसका बेटा जज बनेगा तो कौन किस पर अंकुश लगाएगा? इस देश की न्यायिक व्यवस्था तमाम परिवारों की, तमाम जजेज फैमिली के आधिपत्य में इस देश के 140 करोड़ जनता के भाग्य का, किस्मत का फैसला कर रही है, जिसमें इस देश के बेरोजगार भी हैं, जिसमें इस देश के कर्मठ लोग भी हैं, तमाम टेक्नोक्रेट्स हैं, और ये इन मुकदमों में फंस करके बार बार शोषण का शिकार हो रहे हैं। ये केवल एक महिला जज का मामला नहीं है। देश के तमाम महिला कोर्ट में, तमाम जहां पे जिन शादी का फैसला होता है फैमिली कोर्ट में, और फैमिली कोर्ट में ही क्यों, निचली अदालतें पूरी तरह से करप्शन का अड्डा बन गई। कहा अतुल सुभाष ने कि एक एक सुनवाई के लिए मैं अब तक 40 सुनवाई में आ गया और बिना पैसे दिए फलाने जज हमारी सुनवाई नहीं करती थी। तो यह हाल है ऊपर से लेकर के नीचे तक। आत्मा हिल जाती है, मन
कांपता है। सारे कोर्ट्स, भले वह सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, हर जगह मनमानी, परिवारवाद और मुवक्किलों के, यानी कि जैसे कहा जाता है कीड़े मकोड़े हैं जो मुकदमा लड़ने आते हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट तारीख तुरंत दे देता है जब बड़े लोगों की कोई सुनवाई होनी होती है। अर्नव के मामले में तो 24 घंटे के अंदर जिन्हीं जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसकी जमानत का आदेश दे दिया था। लेकिन अब आप देख के देखिए, उमर खालिद कब से जेल में बंद है, क्या किया मिस्टर चंद्रचूड़ ने। यह देश की अदालतें हैं। दुख होता है देख करके। देश के संवैधानिक मूल्यों का जितना पतन इन अदालतों ने किया है, किसी ने नहीं किया होगा। फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।